हमारी दुनिया में ऐसी कई भयानक जगह मौजूद हैं जिनके बारे में हमने अनेक डरावने किस्से सुने हैं। जैसे अगर हम अपने भारत की ही बात करें तो भारत में ऐसे अनेक जगह हैं जहां जाने से लोग डरते हैं क्योंकि उन्होंने उस जगह के बारे में डरावने किस्से सुने हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के एक राज्य रोड आइलैंड के बारे में, जिसको एक समय अमेरिका की वैम्पायर कैपिटल कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी थी जिसे एक वैम्पायर ही अंजाम दे सकता है। ये घटना है साल 1884 की, जब अमेरिका के एक गांव एक्सेटर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव का दिल दहला कर रख दिया। 1800 के दशक के अंत में हर बीमारी का कोई नाम नहीं हुआ करता था और न ही हर बीमारी का कोई इलाज होता था। 1884 में एक ऐसी ही रहस्यमयी बीमारी ने एक्सेटर गांव के ब्राउन परिवार को बुरी तरह से जकड़ लिया। सबसे पहले जॉर्ज ब्राउन की पत्नी मैरी ब्राउन की उस रहस्यमयी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई और 6 महीने के भीतर उनकी बेटी मैरी ऑलिव ब्राउन की भी बीमारी से मृत्यु हो गई। अगले कुछ वर्षों में उनकी 19 वर्षीय बेटी मर्सी ब्राउन ने भी इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया और उनका जवान बेटा एडविन पल पल उस बीमारी के कारण मौत की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब जॉर्ज ब्राउन ने एक अच्छे डॉक्टर की सलाह ली तो उन्होंने उस बीमारी के लिए कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन गाँव के लोगों का मानना था कि ब्राउन परिवार पर किसी बीमारी का नहीं, किसी आत्मा या भूत का संकट है। एक्सेटर और आसपास के कस्बों के निवासियों का यह मानना था कि ब्राउन परिवार में से कोई एक वैम्पायर है और वो रोज़ रात को अपनी कब्र में से निकलकर परिवार के दूसरे लोगों की जान लेता है। 1892 में कई लोगों ने कब्रिस्तान में प्रवेश किया और ब्राउन परिवार की कब्रों को खोदना शुरू कर दिया। उन सभी को पूरा विश्वास था कि एडविन को बचाने का एकमात्र तरीका उस वैम्पायर को मारना है जो धीरे धीरे करके ब्राउन परिवार के सदस्यों की खून चूसकर हत्या कर रहा था। सबसे पहले माँ और सबसे बड़ी बेटी मैरी ऑलिव ब्राउन की कब्र को खोदा गया। दोनों के शवों में सड़न का अपेक्षित स्तर दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्हें संदेह की नज़र से बाहर कर दिया गया। और फिर बारी छोटी बेटी मर्सी ब्राउन की कब्र के खोदने की थी। गांव वालों ने मर्सी ब्राउन की कब्र को खोदना शुरू किया। जब खुदाई पूरी हुई तो गांव वालों के होश उड़ गए। कब्र में इतने महीने से दफन रहने के बावजूद मर्सी ब्राउन की लाश बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। न तो लाश पर कोई सड़न का निशान था और न ही लाश में से बदबू आ रही थी। जब मर्सी की लाश पर चाकू से थोड़ा सा कट लगाकर देखा गया तो उसकी लाश से ताज़ा खून बहने लगा। गाँव वालों को विश्वास हो गया कि मर्सी ब्राउन ही वो वैम्पायर है जो रात को कब्र से निकलकर दूसरे लोगों को मारती है। असल में यह सब गांव वालों का अंधविश्वास था। दरअसल उन दिनों बहुत ठंड पड़ रही थी और इसी के कारण मर्सी ब्राउन की लाश कब्र के अंदर जम गई। ज़्यादा ठंड होने के कारण मर्सी ब्राउन की लाश कुछ इस तरह सुरक्षित रही जैसे उसे किसी फ्रिज में रखा हो। लेकिन गाँव वालों की आंखों पर तो अंधविश्वास की पट्टी बंधी थी। उन्हें तो यही लगा कि मर्सी ब्राउन वैम्पायर है। गाँव वालों ने मर्सी के दिल को शरीर से फाड़ कर निकाल दिया और उसे पास की चट्टान पर आग लगा दी। फिर उन्होंने उस राख को लेकर एक दवाई बनाई और उसे एडविन को पिला दिया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और एडविन ने 2 महीनों के भीतर दम तोड़ दिया। सबको अब यह विश्वास हो गया था कि वैम्पायर से बचने का कोई इलाज नहीं है। पूरी साउथ काउंटी वैम्पायर हंटर्स के देश में बदल गई। खून चूसने वाले दानव की अफवाहें जंगल की आग की तरह गाँवों में फैल गई। हर नई बीमारी या मृत्यु के साथ लोगों में वैम्पायर का डर बढ़ने लगा। लगभग 30 वर्षों के लिए 1870 और 1900 के बीच रोड आइलैंड को अमेरिका की वैम्पायर कैपिटल माना जाता था। कुछ वर्षों के बाद जब मेडिकल साइंस ने तरक्की करी तो पता चला कि ब्राउन परिवार जिस बीमारी से जूझ रहे थे वह ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी थी। आप सभी ने ड्रैकुला के बारे में अवश्य सुना होगा। ड्रैकुला किताब के लेखक ब्रैम स्टोकर का जब निधन हुआ था तो उनके सामान में से मर्सी ब्राउन के केस की न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स मिली, जिससे यह पता चलता है कि उनकी किताब ड्रैकुला की प्रेरणा और कोई नहीं बल्कि मर्सी ब्राउन ही थी। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि लगभग हर बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन किसे पता था कि एक बीमारी लोगों को वैम्पायर पर विश्वास भी दिला सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप वैम्पायर्स में मानते हैं। और ऐसे ही और हैरत अंगेज़ और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।